हाय एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है मेटल कार्बीन्स। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कार्बीन्स क्या होते हैं। तो कार्बीन्स हमारे पास जो होते हैं अनस्टेबल स्पीशीज होती हैं, अनस्टेबल स्पीशीज होते हैं जो कि इंटरमीडिएट की तरह एक्ट करती हैं और ये बहुत ही रेयर स्पीशीज होती हैं। तो जो कार्बीन्स होते हैं हमारे पास दो तरह की होती है, पहली होती है सिंगलेट कार्बीन और दूसरी होते हैं हमारे पास ट्रिपलेट कार्बीन। अब इन दोनों कार्बीन्स में डिफरेंस क्या होता है, तो इनकी स्पिन स्टेट्स डिफरेंट होती हैं। इन दोनों की स्पिन स्टेट्स डिफरेंट होती हैं, तो इसी वजह से हम इन दोनों को हम स्पिन आइसोमर्स भी कहते हैं। तो सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन है स्पिन आइसोमर्स, राइट। ये कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं होती, स्पिन आइसोमर्स होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सिंगलेट कार्बीन की। तो सिंगलेट कार्बीन कैसा होता है, इसमें हमारे पास जैसे कार्बीन होती है, इसमें हमारे पास जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं और जो pz ऑर्बिटल होता है जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड होता है ये एम्प्टी होता है। दिस इज सिंगलेट कार्बीन। अब अगर हम ट्रिपलेट कार्बीन की बात करें तो ट्रिपलेट कार्बीन में क्या होता है, जो हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है और जो अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल होता है, इन दोनों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है लाइक दिस। तो इसे हम बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बीन। आई होप कार्बीन क्लियर होगा कि सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास जब कार्बीन जो है वो एज ए लिगेंड काम करता है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मेटल कार्बीन। मेटल कार्बीन में जो कार्बीन होता है वो एज ए लिगेंड काम करेगा। तो ये किस तरह का लिगेंड काम करता है, ये एक मोनोहैप्टोलिगेंड की तरह काम करता है। मोनोहैप्टोलिगेंड मींस ये सिर्फ एक मेटल के साथ कनेक्टेड होता है, राइट। और ये मेटल के साथ जो है वो डबल बॉन्ड बनाता है। और दूसरी बात, ये जो कार्बीन कार्बन होता है 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, मींस ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मेटल को, राइट। तो ये हो गया हमारे पास जब कार्बीन एज ए लिगेंड काम करता है। कौन सा कार्बीन, कोई भी, सिंगलेट या ट्रिपलेट कार्बीन। आगे हम देखेंगे जब सिंगलेट कार्बीन जो है मेटल के साथ जुड़ते हैं तो उसे हम फिशर कार्बीन कहते हैं, जब ट्रिपलेट कार्बीन जुड़ते हैं तो उसे श्रॉक कार्बीन कहते हैं। तो वो हम आगे देखेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो मेटल कार्बीन्स होती हैं, मेटल कार्बीन्स जो होते हैं हमारे पास, ये कितनी तरह की होती है। हमारे पास दो तरह के मेटल कार्बीन्स होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें फिशर कार्बीन की, और दूसरी हमारे पास होते हैं श्रॉक कार्बीन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से, इसको एक एक करके डिटेल में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं फिशर कार्बीन को। फिशर कार्बीन को, इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सबसे पहले इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो इसका एग्जांपल हमारे पास है WCO5 डबल बॉन्ड COMe पीएच। सपोज ये एग्जांपल है मेरे पास फिशर कार्बीन का। अब इस एग्जांपल की हेल्प से हम फिशर कार्बीन की सारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि फिशर कार्बीन में जो मेटल होता है वो हमारे पास लो ऑक्सीडेशन स्टेट का मेटल होना चाहिए, राइट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कि फिशर कार्बीन में जो मेटल होता है वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, और लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। सेकेंड पॉइंट, जो मेटल होता है हमारे पास वो या तो हमारे पास मिडल और लेट ट्रांजिशन सीरीज का होगा, या तो मिडल ट्रांजिशन सीरीज का होगा या फिर लेट ट्रांजिशन सीरीज का होगा, राइट। तो ये जो कौन कौन से मेटल्स फिशर कार्बीन्स बनाते हैं, तो टंगस्टन 0 हो गया, क्रोमियम 0 हो गया, मोलिब्डेनम 0 हो गया। तो ये जो मेटल्स होते हैं हमारे पास फिशर कार्बीन्स बनाते हैं, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड पॉइंट की बात करें तो जो ये मेटल होता है इसके साथ जो लिगेंड लगे होते हैं वो हमारे पास कार्बोनिल, यानी कि वो हमारे पास पाई एक्सेप्टर लिगेंड होने चाहिए। पाई एक्सेप्टर लिगेंड शुड बी कनेक्टेड विद द मेटल एटम। मेटल के साथ पाई एक्सेप्टर लिगेंड लगने चाहिए, फॉर एग्जांपल CO। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें थर्ड पॉइंट में हम ये कह सकते हैं कि जो कार्बीन का कार्बन होता है इसके साथ जो सब्स्टिट्यूएंट लगा होना चाहिए वो हमारे पास पाई डोनर सब्स्टिट्यूएंट लगा होना चाहिए। तो हमारे पास पाई डोनर सब्स्टिट्यूएंट लगा होना चाहिए किसके साथ, कार्बीन के कार्बन एटम के साथ, कार्बीन के कार्बन के साथ, राइट। तो हमारे पास ये होना चाहिए इलेक्ट्रॉन डोनर। सो ये जो है ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास फिशर कार्बीन के, और हमने एक एग्जांपल भी देख लिया कि फिशर कार्बीन का एग्जांपल क्या है, वहां से हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लिए। अब हम बात करते हैं इसकी प्रेपरेशन की, फिशर कार्बीन की प्रेपरेशन की। सो प्रेपरेशन ऑफ फिशर कार्बीन, फॉर एग्जाम्पल हमने फिशर कार्बीन बनाना है तो हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल है टंगस्टन हेक्साकार्बोनिल, राइट। अब हमने इसमें क्या करना है, हम अगर मैं पहला स्टेप लिखूं तो हमने मेटल कार्बोनिल लेने होते हैं फिशर कार्बीन बनाने के लिए। उसमें हम डालते हैं कोई भी ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, फॉर एग्जांपल RLi। इसमें हमने ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड डाला, उसके बाद जो भी हमारे पास रिजल्टिंग कंपाउंड आएगा उसके हम कर देते हैं एल्काइलेशन,
एल्काइलेशन, तो वहां से हमारे पास बनते हैं फिशर कार्बीन से। ये प्रोसीजर है। तो हमने जो स्टार्टिंग मटेरियल लिया मेटल कार्बोनिल, वो इस तरह का लेना चाहिए कि जिसमें मेटल जो है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में और लो ऑक्सीडेशन स्टेट में, और मेटल कैसा होना चाहिए, मिडिल या लेट ट्रांजिशन सीरीज का होना चाहिए, राइट। अब हम इसमें मान लो हमने टंगस्टन हेक्साकार्बोनिल लिया, इसमें मैंने RLi जैसे पहला स्टेप है विच इज एल्काइल लिथियम हमने ऐड किया, तो हम मेटल कार्बोनिल को मैंने इस तरह से अरेंज कर दिया, WCO5 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अब इसमें बता ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ऑर्गेनोलिथियम है हमारे पास, लिथियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, राइट। तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ से CO5W, तो ऐसे कैसे पड़ा रहेगा, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे मेरे पास O के साथ O पे नेगेटिव चार्ज है जिसके साथ जो है Li पॉजिटिव लग जाएगा तो OLi बनेगा, और यहाँ पे हमारे पास R आ जाएगा। तो ये जो भी बना हमने इसकी क्या करनी है, एल्काइलेशन करने। सपोज इस केस में मैं इसके मिथाइलेशन करूंगी, राइट, इसके हम करेंगे मिथाइलेशन। तो मिथाइलेशन करने के मेरे पास बेसिकली 3 तरीके हैं, कोई भी हम मेथड यूज कर सकते हैं, या तो मैं इसमें CH2N2 ऐड कर दूं, या फिर मैं इसमें MEI मिथाइल आयोडाइड ऐड कर दूं, या फिर मैं इसमें Me3O पॉजिटिव BF4 नेगेटिव ऐड कर दूं, कुछ भी ऐड करूं मेरे पास मिथाइलेशन हो जाएगी। यानी कि जो मेरे पास रिजल्टिंग कंपाउंड बनेगा वो मेरे पास यहाँ पे बनेगा OMeR। तो ये जो मेरे पास बना ना, ये बना फिशर कार्बन। तो इसकी प्रिपरेशन ध्यान रखना, मेटल कार्बोनिल में हमने एल्काइल लिथियम डाला है, यानी कि कोई भी ऑर्गेनोलिथियम डाला है, जो भी बनेगा उसके हमने एल्काइलेशन करने, तो फिशर कार्बन बनेगा। बट कंडीशंस हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हमारे पास कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए, राइट। तो ये कंडीशंस मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, तीनों पॉइंट्स को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। मैंने यहाँ पे लिखा अपना फिशर कार्बन विच इज CO5 सपोज W डबल बॉन्ड C OMe और R। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, और जो ऑक्सीजन है वो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा। तो ये जो कार्बन है ये कैसा हो जाएगा, जो कार्बन का कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, राइट। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, और एक किस तरह से एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। तो इस वजह से हम फोर्थ पॉइंट ये भी कह सकते हैं कि जो कार्बन, क्योंकि ये हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव या पाई डोनर इसीलिए लगाया है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगाने के लिए, कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाने के लिए अपनी कार्बन को, या फिर इलेक्ट्रोफिलिक बनाने के लिए। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो फिशर कार्बन में जो कार्बन होता है, वो एटम जो होता है कार्बन एटम, वो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक होता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है कि इलेक्ट्रोफिलिक होता है। अब अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक होता है तो यहाँ पे इस कार्बन पर जो है वो न्यूक्लियोफाइल्स का अटैक होगा। तो ये जो कार्बन है दिस इज ससेप्टेबल टू अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल्स, राइट। अब इसको एग्जांपल से देखते हैं कि हमारे पास 2 तरह के न्यूक्लियोफाइल्स हो सकते हैं। तो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल की अगर हम बात करें, सपोज मेरे पास फिशर कार्बन है CrCO5 डबल बॉन्ड C OMe एंड PH। यहाँ से आप देख सकते हो कि फिशर कार्बन है। अगर मैं इसमें अटैक करा दूं NHR2 का, ये क्या है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, राइट। अब ये न्यूक्लियोफाइल है, अब इस पूरे फिशर कार्बन में यही इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो ये अटैक करेगा आके इस कार्बन पे, राइट। तो और क्या होगा, और ये डबल बॉन्ड जो है वो इस क्रोमियम के ऊपर चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके क्रोमियम पे के पास चले जाएंगे। तो हमारे पास बनेगा क्या, CO5 Cr पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे जो कार्बन है इसके साथ PH और OMe तो लगा ही हुआ है, और इसके साथ और आके क्या लग गया, इसके साथ आके लग गया NHR2, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे वापस आएगा, राइट। अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ से ये जो OMe है ये यहाँ से मिथेनॉल बन यहाँ, और यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रखेगा, और हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रखेगा तो OMe जो है वो हाइड्रोजन को लेके निकल जाएगा। तो यहाँ से मिथेनॉल की रिमूवल हो जाएगी, और हमारे पास CO5 Cr डबल बॉन्ड C NR2 और PH, ये कार्बीन बनेगा, नया मेटल कार्बीन बनेगा। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, पहले मेरे पास ये कार्बीन था, मेटल कार्बीन था, अब मेरे पास यहाँ पे नया मेटल कार्बीन बना है विच इज दिस, राइट। तो इस तरह से हमारे पास रिएक्शन होते हैं जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ना, तो कार्बन पे अटैक करता है, बिकॉज कार्बन ही इलेक्ट्रोफिलिक होता है, और उसके बाद जो हमारे पास है नया कार्बन बनता है। और इस मिथेनॉल के निकलने की ड्राइविंग फोर्स की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो नाइट्रोजन की कम होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन से। क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये एक बहुत अच्छा पाई डोनर है, इस वजह से ये जो रिएक्शन है फॉरवर्ड जाते हैं या ये रिएक्शन होती है। So this is the driving force.
तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अपने, ये हमारे पास हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रोफिलिक होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास दूसरी तरह का न्यूक्लियोफाइल ऐड करें, यानी कि अगर सपोज मेरे पास कार्बन न्यूक्लियोफाइल या फिर मेरे पास कोई एल्कीन जो है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करे और वो इस कार्बीन पे अटैक करे, तो हमारे पास किस तरह की रिएक्शन होती है, अब इसको देखते हैं। सपोज मेरे पास यही कार्बीन है CO5 Cr डबल बॉन्ड COMe और PH, राइट। इस केस में सपोज मेरे पास एल्कीन या फिर कोई भी कार्बन न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया ये। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ पे एक बार ऊपर जनरली रिएक्शन बता देती हूँ। कभी भी अगर एल्कीन या कार्बन न्यूक्लियोफाइल जो है वो फिशर कार्बीन पे अटैक करती है तो हमारे पास एक मटैला साइकिल बनती है, मटैला साइकिल बनती है, जो कि फिर रीअरेंज होकर हमें एक नई एल्कीन और एक नया फिशर कार्बीन देती है, राइट। एक नया फिशर कार्बीन देगी और एल्कीन देगी, ये रिएक्शन हो गया हमारे पास। अब इसको देखते हैं कैसे। तो हमें पता है ये जो कार्बीन कार्बन है ये कैसा है, ये इलेक्ट्रोफिलिक है, मींस इस पे जो है यहाँ पे ये जो है डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ से इस पे अटैक करेगा। अब हमारे पास क्या बनेगा, इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं। Cr इसके साथ जो कार्बन है मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इसके साथ इस कार्बन के साथ जो है PH और OMe ग्रुप अटैच है, राइट। इस कार्बन के साथ जो है वो ये वाला कार्बन एटम जुड़ा हुआ है। इस कार्बन के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसके साथ क्या लगा हुआ है, उसके साथ डबल बॉन्ड OR पॉजिटिव ग्रुप लगा हुआ है, राइट। तो ये जो क्रोमियम है ये इस तरह से इसके साथ जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे क्या है कि ये जो जब इसने इस पे अटैक किया तो क्रोमियम पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, क्रोमियम पे आ गया हमारे पास नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे इसने अटैक किया तो यहाँ पे हमारे पास आ गया, राइट। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पे अटैक करेगा और यहाँ से अपने पास लेगा, तो यहाँ से हमारे पास मटाला साइकिल बनेगी। CO5 Cr इसके साथ आएगा CPH OMe, ये ऐसे कैसे कार्बन पड़ा है, इसके साथ हमारे पास यहाँ पे आके लग जाएगा OR। तो इस तरह का हमारे पास ग्रुप बन गए, इसे हम बोलते हैं मटाला साइकिल, मटैला साइकिल। अब मैंने क्या बोला था, मटैला साइकिल बनने के बाद हमारे पास एक एल्कीन बनेगी और एक फिशर कार्बीन, नई फिशर कार्बीन बनेगी। तो हमारे पास नई फिशर कार्बीन कैसे बनती है, जब मेरे पास यहाँ पे देखो यहाँ पे एक H ग्रुप और भी पड़ा है, तो यहाँ पे जब ये बॉन्ड यहाँ पे आता है और ये वाला बॉन्ड यहाँ आता है तो ये मेरे पास एक नई एल्कीन बनेगी। अगर इसको ध्यान से देखो तो ये एक नई एल्कीन बनेगी और यहाँ से एक फिशर कार्बीन बनेगी। इसको मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रही हूँ कि Cr CO5 और इसके साथ डबल बॉन्ड C OR और H लगेगा, ये एक नई फिशर कार्बीन है, प्लस मेरे पास जो एल्कीन बनेगी C डबल बॉन्ड C और इस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है PH और OMe और ये होगा CH2, ये है OMe, राइट। तो हमारे पास क्या बना, फिशर कार्बीन बनी प्लस हमारे पास एक एल्कीन बनी। तो इस तरह के रिएक्शन होता है अगर मेरे पास कार्बन का कोई न्यूक्लियोफाइल या कोई एल्कीन अटैक कर देते हैं फिशर कार्बीन पे। लेकिन अगर कोई ऐसा कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो हमारे पास सिर्फ एक नई कार्बीन बनती है, प्लस जो भी सब्स्टिट्यूएंट जो भी होगा कंपाउंड वो रिमूव हो जाएगा, राइट। अब हम नेक्स्ट इसकी रिएक्शन की बात करते हैं फिशर कार्बीन की, कि जो फिशर कार्बीन होता है इसमें ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होती है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होती है जब हम इसमें ऐड करते हैं, सपोज सीरिक अमोनियम नाइट्रेट ऐड कर दिया या डाइमिथाइल सल्फोक्साइड ऐड कर दिया या फिर एन पिरिडीन ऑक्साइड ऐड कर दिया या फिर इसमें हम एयर ऐड कर दें, तो इनमें से किसी के भी एडिशन से, किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एडिशन में, स्पेशली इनकी प्रेजेंस में हमारे पास ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हो जाते हैं फिशर कार्बीन की। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होने के बाद हमारे पास या तो क्या बनता है, एक तो कीटोन बनता है प्लस हमारे पास जो है एक ग्रुप की एक कंपाउंड की जो होता है वो रिमूवल हो जाती है, राइट, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा हमारे पास ऐड हो रहा है। तो इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज मेरे पास यहाँ पे MCO5 डबल बॉन्ड COMe PH मेरे पास फिशर कार्बीन है, राइट। फिशर कार्बीन कैसे पता, और यहाँ पे जो मेटल है वो मेरे पास या तो क्रोमियम हो सकता है या फिर मोलिब्डेनम हो सकता है, टंगस्टन हो सकता है। फिशर कार्बीन हम देख सकते हैं कि सारे इसके क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, साथ में पाई एक्सेप्टर लिगेंड लगा हुआ है और हमारे पास जो कार्बन है उसका पाई डोनर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो सारी कंडीशंस पूरी है। तो इसमें अगर हम DMSO ऐड कर दे, DMSO का मतलब है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड और इसका फॉर्मूला होता है S डबल बॉन्ड MeMe। तो होता क्या है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज का मतलब है कि यहाँ से हमारे पास ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और हमारे पास कीटोन बनता है। कीटोन कैसे बनेगा, ये OMe और PH ऐसे कैसे पड़े रहेंगे और यहाँ पे मेरे पास डबल बॉन्ड O आके लग जाएगा, तो ये मेरे पास बन जाता है कीटोन, प्लस जो बच गया वो इसके साथ लग जाएगा कि SMeMe,
राइट इसके साथ जो है मेटल CO5 आके लग जाएगा, तो ये मेरे पास एडिशनल ग्रुप हो गया और मेरे पास ये हो गया कीटोन। तो यहाँ से इसे बोलते हैं ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, मींस ये वाला जो डबल बॉन्ड होता है इस तरह से ब्रेक करता है। इसी तरह से हम इसमें CaN सिलिक अमोनियम नाइट्रेट N pyridine ऑक्साइड कुछ भी ऐड करें तो यहाँ पे ये रिएक्शन होती है। इसकी एक और रिएक्शन से इसको हम देख लेते हैं कि सपोज मेरे पास कुछ ऐसा फिशर कार्बीन है, सपोज मेरे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड MCO5 है, राइट ये मेरे पास फिशर कार्बीन है। इस कार्बीन में अगर मैं स्टीरिक अमोनियम नाइट्रेट डाल दूंगी तो हमें पता है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हो जाएगी, मींस मेटल और कार्बीन वाला ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, हमें कीटोन देगा। और कैसे देगा, यहाँ से डबल बॉन्ड O, तो ये मेरे पास कीटोन मिलेगा। यानी कि इस तरह से हमें पता करना है कि जब भी फिशर कार्बीन किसी भी इनके साथ रिएजेंट के साथ रिएक्ट करती है तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होके कीटोन बनते हैं। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन अगर हम बात करें फिशर कार्बीन की तो वो हमारे पास है कि प्रोटोन एब्स्ट्रैक्शन, बीटा प्रोटोन एब्स्ट्रैक्शन। ये हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो हमारे पास ऐसा कोई कार्बन जिसमें बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन है तो वो रिमूव हो जाता है अगर हम कोई भी ऑर्गेनोलिथियम में कोई भी बेस ऐड करते हैं। बेस के ऐड करने पे ये वाला हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, तो हमारे पास बनेगा क्या, अनायन बनेगा। वो जो अनायन बनेगा वो डीलोकलाइज होगा हमारे पास मेटल पे, राइट वो डीलोकलाइज होगा मेटल एटम पे। उसके बाद जब हम उसकी एल्काइलेशन कर देंगे तो हमारे पास जो है हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। यानी कि अगर इस तरह के रिएक्शन होते हैं तो हमें इस तरह से स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो एग्जांपल की बात करते हैं, यहाँ पे मैं रिएक्शन लिखती हूँ। सपोज मेरे पास यहाँ पे 1 सेकेंड, सपोज मेरे पास यहाँ पे मेटल कार्बीन है इस तरह से O डबल बॉन्ड MCO5, राइट। अगर मैंने यहाँ पे ब्यूटाइल लिथियम डाला विच इज एन ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड जो कि बेस की तरह एक्ट करता है, तो यहाँ पे मेरे पास बीटा प्रोटोन निकलेगा। बीटा प्रोटोन किसका, मेटल का बीटा। तो ये बीटा हाइड्रोजन, बीटा का मतलब है मेटल का बीटा, राइट। तो ये मेरे पास अल्फा कार्बन है, मेरे पास बीटा है और बीटा पे प्रोटोन पड़ा है, तो ये क्या होगा, ये यहाँ जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके और ये मेटल पे जाएगा, नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा, तो M नेगेटिव CO5 बनेगा और यहाँ पे O और यहाँ पे मेरे पास आएगा डबल बॉन्ड, राइट। नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं इसकी क्या कर दूं, एल्काइलेशन कर दूं। सपोज मैंने इसमें ऐड कर दिया MEOCH2Cl, सपोज मैंने ये ऐड कर दिया, तब हमारे पास क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, ये यहाँ से इस पे अटैक करेगा, Cl एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, यहाँ से निकल जाएगा, तो मेरे पास यहाँ से क्या बनेगा O, बाकी सब कुछ ऐसे कैसे रखना है, डबल बॉन्ड MCO5 और यहाँ पे आके लग जाएगा मेरे पास इस पे CH2OMe, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास यहाँ से यहाँ पे हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है ही है, यहाँ से मेरे पास ये यहाँ पे या हम ये ऐसे देख सकते हैं कि इस ऑक्सीजन ने इस प्रोटॉन को ले लिया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रख लिया और ये मिथेनॉल बन के निकल गया, ये इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रख दिए और इसने जो है वो इस हाइड्रोजन को ले लिया, H नेगेटिव बन के OMe के पास चला गया। बेसिकली मिथेनॉल की रिमूवल हो जाती है और यहाँ से हमारे पास जो बनता है वो बनता है, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ कि यहाँ पे MCO5 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे मेरे पास लग जाता है डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ से मिथेनॉल निकल जाता है। और ये मिथेनॉल अगर हम ध्यान से देखें तो कैसे निकलते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कहाँ जाते हैं, इसके साथ डबल बॉन्ड बनाते हैं और ये जो है हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके OMe के साथ जाता है, तो मिथेनॉल की रिमूवल हो जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी कि अगर मेरे पास बीटा प्रोटोन हो तो बेस की प्रेजेंस में मेटल का बीटा प्रोटोन निकल जाता है, फिर एल्काइलेशन हो जाती है, राइट। तो अगर हम लास्ट प्रॉपर्टी की बात करें, लास्ट रिएक्शन की बात करें फिशर कार्बीन की, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम फिशर कार्बीन में कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो जो कार्बीन है वो रिमूव हो जाती है एज ए लिगेंड, जो कार्बीन एज ए लिगेंड काम कर रहा है वो रिमूव हो जाता है, राइट। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज मेरे पास यहाँ पे एग्जांपल है फिशर कार्बीन है CrCO5 डबल बॉन्ड C OMe और PH, राइट। मैंने इसमें रिड्यूसिंग एजेंट डाला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, उससे हमने क्या बोला, जब भी रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे तो कार्बीन रिमूव हो जाएगी, और कैसे होगी कि एल्कीन बन के निकल जाए, कार्बीन जो है वो बेसिकली रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा कि C के साथ H2 लग जाएगा और यहाँ पे OMe और PH लग जाएगा, मींस ये मेरे पास क्या होगी, इसकी रिडक्शन होगी, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थे और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी हमारे पास फिशर कार्बीन की। अब हम फिशर कार्बीन में बॉन्डिंग की बात करते हैं कि बॉन्डिंग इन फिशर कार्बीन, बॉन्डिंग इन फिशर कार्बीन, राइट। अब इसको ध्यान से देखते हैं। तो हमने क्या बोला कि फिशर कार्बीन में सबसे पहली बात जो कार्बीन होती है वो सिंगलेट कार्बीन होती है,
राइट। सिंगलेट कार्बीन का क्या मतलब होता है कि जो मेरे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगी उसमें हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे और pz हमारे पास एम्प्टी होगा। अभी मेटल के साथ कैसे बॉन्ड करता है, बिकॉज दैट्स हाउ फिशर कार्बीन इज फॉर्म्ड। सो अब मैं मेटल की बात करूं तो मेरे पास यहाँ पे मान लो कि मेटल पड़ा है, ये मेरे पास फिशर कार्बीन, ये मेरे पास सिंगलेट कार्बीन है। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो कार्बीन के जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स पड़े, ये मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगी। तो यहाँ से इस तरह से मेरे पास सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि मेटल के जो है फिल्ड डी पाई ऑर्बिटल से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ से इसके एम्प्टी pz ऑर्बिटल में जाएंगे, यहाँ से हमारे पास पाई बॉन्ड बनेगा। तो मेरे पास फिशर कार्बीन में मेटल और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, जिसमें से एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो मेटल का एम्प्टी ऑर्बिटल जो है कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ बनाता है, और डीप और जो पाई बॉन्ड होता है मेटल का फिल्ड डी पाई ऑर्बिटल जो है कार्बन के अनफिल्ड और वेकेंट pz ऑर्बिटल के साथ बनाता है। सो इसे हम बोलते हैं बॉन्डिंग, राइट। तो ये हमारे पास होगी बॉन्डिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की, राइट। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो मेरे पास जो मेटल है वो यहाँ पे मेरे पास इस तरह से पड़ा है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, और इसने एक, सबसे पहले हम बात करते हैं, इसने एक सिग्मा बॉन्ड बना लिया इस कार्बन कार्बन के साथ, राइट। तो इसमें यहाँ पे सपोज OR, बिकॉज यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए ना, यहाँ पे है R, राइट। तो हो क्या सकता है इसमें, क्योंकि ये हमने क्या बोला था कि फिशर कार्बीन में जो कार्बन के साथ सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए वो पाई डोनर होना चाहिए, राइट। अब हो क्या सकता है कि इसका जो एम्प्टी pz ऑर्बिटल है वो या तो ये दे दे, डी पाई ऑर्बिटल से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ से इसके फुलफिल कर दे, या फिर ये जो ऑक्सीजन है ये भी अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे 2 केसेस बनते हैं। पहला केस तो हम देख चुके हैं कि जो मेटल का फिल्ड डी पाई ऑर्बिटल है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को किसको दे दे, सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि बन चुका है तो यहाँ से इस कार्बन के एम्प्टी ऑर्बिटल में यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स दे दे, राइट। तो यहाँ से क्या होता है, मेटल और कार्बन के बीच में जो है एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बनता है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि सिग्मा बॉन्ड तो पहले से ही बना हुआ है, अब इस कार्बन के साथ जो OR ग्रुप लगा हुआ है ये अपने जो फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ से इसको दे दे। तो यहाँ से मेरे पास p पाई बॉन्डिंग होती है, यहाँ से मेरे पास p पाई d पाई बॉन्डिंग होती है, ये मेरे पास p पाई है। और हमें पता है कि जो p पाई बॉन्डिंग होती है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है p पाई d पाई से, बिकॉज ऑफ सिमेट्री और शेप की वजह से, साइज की वजह से ये वाली बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से जो मेटल और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो बिटवीन 1 और 2 होता है। मींस जो बॉन्ड होता है मेटल कार्बन का उसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 1 और 2 के बीच में होता है। मींस जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सिंगल बॉन्ड से बड़ी होती, सिंगल बॉन्ड से छोटी होती है, डबल बॉन्ड से बड़ी होती है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, तो बिटवीन 1 और 2 होता है, राइट। अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करें मेटल कार्बीन्स में, तो मेरे पास एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो ये होगी कि यहाँ पे मेरे पास एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, राइट। अगर हम बात करें दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, तो वो और क्या हो सकती है कि ये जो ऑक्सीजन है ये इसके साथ डबल बॉन्ड बना ले और ऑक्सीजन पे आ जाए पॉजिटिव चार्ज, इस पे आ जाए नेगेटिव चार्ज। तो दूसरी पॉसिबिलिटी, और ये दोनों कैसे आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो इस तरह से हम बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं इन फिशर कार्बीन्स, राइट। अब हम अपना टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं विच इज शॉक कार्बीन्स। अब शॉक कार्बीन्स क्या होते हैं, ये वो कार्बीन्स होते हैं जिसमें जो मेटल होता है हमारे पास वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, प्रेफरेबली यहाँ पे टाइटेनियम 4 और टेंटेलम 5 के बीच में होता है। ऐसी जो मेटल्स होती है जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स में होती हैं, और कैसी होती हैं, ये अर्ली ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं, ये जो है वो शॉक कार्बीन्स बनाती हैं। पहला पॉइंट, राइट। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो मेटल के साथ जो लिगेंड लगा होगा वो हमारे पास नॉन पाई एक्सेप्टर लिगेंड होगा, नॉन पाई एक्सेप्टर लिगेंड ऑन मेटल एटम पे नॉन पाई एक्सेप्टर लिगेंड होगा। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें कि कार्बन कार्बन के साथ नॉन पाई डोनर सब्स्टिट्यूएंट होगा, नॉन पाई डोनर सब्स्टिट्यूएंट ऑन कार्बन कार्बन। तो जो सारे पॉइंट्स थे जो हमने फिशर कार्बीन में पढ़े थे इसमें सब ऑपोजिट है। फिशर में हमने पढ़ा था कि लो ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए, इसमें हाई है। उसमें मिडिल टू लेट ट्रांजिशन मेटल्स थे, इसमें अर्ली है। उसमें पाई एक्सेप्टर लिगेंड थे, इसमें नॉन पाई एक्सेप्टर है। उसमें पाई डोनर सब्स्टिट्यूएंट था, इसमें नॉन पाई डोनर सब्स्टिट्यूएंट है। अब हम इसमें बात करते हैं कि कैसे बनती है शॉक कार्बीन्स। तो शॉक कार्बीन्स हमारे पास बेसिकली ट्रिपलेट कार्बीन से बनती है।
राइट। ट्रिपलेट कार्बीन कैसी होती है, जिसमें हमारे पास sp2 और pz ऑर्बिटल में हमारे पास क्या होता है, एक एक अनहाइब्रिड, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है इन sp2 एंड अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल। अब अगर हम इसकी बॉन्डिंग की भी बात करें तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि सपोज मेरे पास यहाँ पे मेटल पड़ा है, ठीक है, अब ये मेटल के साथ क्या होगा, इस कार्बीन की बॉन्डिंग किस तरह से होगी उसको देखते हैं। आर और यहाँ पे है आर, तो यहाँ पे जो दो ग्रुप्स होते हैं पाई डोनर ग्रुप्स नहीं होते, नॉन पाई डोनर ग्रुप्स होते हैं, दैट्स व्हाई हमने इसको आर और आर ले लिया। तो इसमें बॉन्डिंग कैसे होगी कि यहाँ पे मेरे पास इसका सिंगल इलेक्ट्रॉन इसके सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके एक बॉन्ड बनाएगा, इसका मेटल के पास ये वाला जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है इसके साथ मिलके एक पाई बॉन्ड बनाएगा। तो मेटल और कार्बन कार्बन के बीच में दो कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, दो कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं किसमें, हमारे पास शॉक कार्बीन में, राइट। अगर हम बात करते हैं इस कार्बन की नेचर की, अगर इस कार्बन की नेचर की बात करें तो ये जो कार्बन होता है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक होता है, जैसे कि फिशर कार्बीन में हमारे पास ये कार्बन कैसा था, इलेक्ट्रोफिलिक था। शॉक कार्बीन में जो कार्बन होता है न्यूक्लियोफिलिक होता है। अब अगर मैं इसको लिखूं डबल बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे आर और आर है, अब ये जो कार्बन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, इसकी वजह से अगर मैं इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करूं तो इसमें एक नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा, नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आएगा, पॉजिटिव चार्ज मेटल पे आएगा, बिकॉज कार्बन इज, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज्यादा है मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, राइट। अब क्योंकि कार्बन नेगेटिव चार्ज है ना तो इस वजह से न्यूक्लियोफिलिक है, जैसे फिशर कार्बीन में ऐसा नहीं था, राइट। अब हम बात करते हैं इसके रिएक्शंस की। तो मेरे पास सपोज मेरे पास कोई शॉक कार्बीन है, eta 5 cp ट्वाइस me TA डबल बॉन्ड CH2, ये देखते हैं हम ये कह सकते हैं कि शॉक कार्बीन है। कैसे कह सकते हैं कि मेरे पास पहली बार टेंटेलम है जो कि हमारे पास अर्ली ट्रांजिशन सीरीज में आता है, टेंटेलम 5 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। साथ में हम ये कह सकते हैं इसके साथ पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स नहीं लगे हुए। दूसरी बात जो कार्बीन कार्बन है इसके साथ हमारे पास पाई डोनर सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो एक शॉक कार्बीन है। अगर इसकी रिएक्शन हम कराते हैं AlMe3 के साथ, ये कैसा है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और हमें पता है कि अगर मैं इस नेगेटिव इस डबल बॉन्ड को हटाऊं तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ पे कार्बीन कार्बन जो है वो नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। और ये जो कार्बन होता है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक कार्बन होता है, तो मेरे पास ये जो है अटैक करेगा इस पे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो मेरे पास किस तरह के रिएक्शन होंगे, बाकी सब कुछ ऐसे कैसे लिखते हैं, eta 5 cp me टेंटेलम, ठीक है, और इस पे हमारे पास टेंटेलम पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके साथ क्या आके लग गया हमारे पास, CH2 के साथ हमारे पास AlMe3 आके लग गया विद नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह की रिएक्शंस होती हैं कि वो रिएक्शंस जिसमें जो कार्बन कार्बन है वो मेरे पास न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है और इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन, ये पहले टाइप थी। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तो इनमें एल्कीन मेटाथीसिस रिएक्शंस होती हैं, एल्कीन मेटाथीसिस रिएक्शन। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं शॉक कार्बीन की एल्कीन के साथ रिएक्शन कराऊं तो मेरे पास एक एल्कीन बनेगी रिजल्टिंग, जो कि रीऑर्गेनाइज्ड होगी, मींस डिफरेंट एल्कीन बनेगी, इसलिए हम बोलते हैं एल्कीन मेटाथीसिस, मींस रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एल्कीन्स बनते हैं। नेक्स्ट और थर्ड लास्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करें तो जो शॉक कार्बीन्स होती हैं वो हमारे पास कीटोन्स के साथ रिएक्ट करके एल्कीन्स देते हैं, और ये किस तरह से एक्ट करते हैं, लाइक अ विटिग रिएजेंट, एक्ट लाइक अ विटिग रिएजेंट। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो इसका एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि सपोज मेरे पास यहाँ पे है टेंटेलम NP थ्राइस डबल बॉन्ड CH और टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। अगर मैं इसमें कीटोन डाल रही हूँ सपोज Me2CO, इस कीटोन के डालने पे मेरे पास क्या बनेगा, एक एल्कीन बनेगी। और किस तरह की एल्कीन बनेगी इसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये टर्शरी ब्यूटाइल एज इट इज पड़ा है, डबल बॉन्ड, इसके साथ ये कार्बन लग जाएगा विद 2 मिथाइल ग्रुप्स, तो ये मेरे पास एल्कीन बन गई। और एक ऐसी रिएक्शन है जैसे विटिग रिएक्शन होते हैं ना, सेम वैसी रिएक्शन है। विटिग रिएक्शन में क्या यूज करते हैं, विटिग रिएजेंट यूज करते थे, फॉस्फेट ये लाइट्स यूज करते थे लाइक दिस। तो इसी तरह की रिएक्शन हो रही है क्योंकि विटिग रिएक्शन में भी हमारे पास एल्कीन्स ही बनती थी, इसमें भी हमारे पास एल्कीन्स ही बनती हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि लाइक अ विटिग रिएक्शन ऐसी रिएक्शन हो रही है कि कीटोन्स के साथ मिलकर शॉक कार्बीन्स जो है हमें एल्कीन्स देते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट शॉक कार्बीन्स एंड बॉन्डिंग इन शॉक कार्बीन्स। हम देख सकते हैं कि शॉक कार्बीन्स में ट्रिपलेट कार्बीन्स यूज होते हैं, और ये सारे इनके जो है प्रॉपर्टीज हैं जिससे हम पहचान कर सकते हैं कि शॉक कार्बीन कौन सी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फिशर कार्बीन थे जिसमें हम सिंगल कार्बीन यूज करते हैं। इसकी बॉन्डिंग हमने देख ली, बॉन्ड ऑर्डर देख ली MC के बीच में। और नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसकी सारी रिएक्शंस देख ली कि किस किस तरह के रिएक्शन शो करते हैं फिशर कार्बीन्स। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।